पाकिस्तान को जवाबी हमले का डर है। बड़ी खबर ये आ रही है, खौफ के साए में पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये भी जानकारी मिल रही है। और कराची से 18 जेट विमान भेजे गए हैं। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि अब खौफ में है, क्योंकि उन्हें खतरा सता रहा है कि पीओके में एयर स्ट्राइक हो सकती है। पुराना जो इतिहास रहा है, चाहे जिस तरह से बालाकोट में अटैक किया गया था या फिर जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी भारत की ओर से, जब भी कोई भारत पर हमला हुआ है, भारत ने बदला जरूर लिया है। और ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से दहशत में है। कराची से 18 जेट विमान भेजे गए हैं। और बड़ी खबर पर राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कायराना हमला किया गया, पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई, और उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं, चाहे वो सिंधु जल योजना को रद्द करना हो या फिर वीज़ा कैंसिल करना हो, कहीं ना कहीं पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि भारत को करारा जवाब देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके संकेत भी मिल रहे हैं और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ का जो आर्मी है वो अपने आप को तैयार करने की कोशिश करे। और कहीं ना कहीं एक खौफ है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, क्या वहाँ पर भारत एयर स्ट्राइक करेगा। इन तमाम बातों को लेकर जो संशय पाकिस्तान में बना हुआ, डर और खौफ के साए में पाकिस्तान जीत रहा है, इसका सीधा असर पाकिस्तान दिख रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में पूरा देश इस बात को लेकर लगातार गुहार लगा रहा है, अपील कर रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है कि भारत सरकार इसको लेकर एक कड़ा एक्शन ले और इसका सीधा जवाब। पाकिस्तान में तो तैयारियां की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर किस तरीके की तैयारियां, उसके लिए मैं शिवम का रुख कर लेती हूँ। शिवम, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किस तरीके से किए गए हैं? बिल्कुल, वहाँ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा की गई। पहले मेरे पीछे आप देखें तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आएंगे। अगर दूसरी साइड आप देखें तो दिल्ली पुलिस के तमाम जवान नजर आएंगे। और आगे की साइड लगभग मेन गेट से मीडिया या किसी की आवाजाही 200 मीटर 300 मीटर दूर रखी गई है। सामने की साइड देखें तो आपको तमाम कमांडोज भी नजर आएंगे। तो पाक उच्चायोग को चारों तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड की गई। जो आसपास की सड़कें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान और आला अफसर मौजूद हैं। अगर आप इस साइड देखें तो इस तरफ भी पूरी रोड पर बैरिगेटिंग की गई है बाकायदा। किसी की भी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे इलाके में नहीं आ सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पूरे देश में लोगों को भारी नाराजगी है। कई संगठनों ने यहां प्रदर्शन की कॉल दी है। इसके चलते हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बीती रात ही जो तमाम पाक उच्चायोग के डिफेंस, एयर, नेवल एडवाइजर थे, उनको साफ कह दिया गया है कि आपको 7 दिनों के अंदर देश को छोड़ना है। और यही एक वजह है कि यहां ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और डिप्लोमेटिक जो संबंध है उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है। इन सब के बीच हमले की साजिश पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रची गई, ये बात साफ हो चुकी है। और अब पाकिस्तान में खौफ यह है कि जो हरकत की गई है, आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एलओसी पर पाकिस्तान की फौज बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे हुए गांव जो हैं उन्हें खाली करा दिया है। पाकिस्तान की कॉम्बैट फाइटर जेट स्क्वाड्रन हाई अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और तीनों सेनाओं को यहां अलर्ट पर रखा गया है। कमांडरों के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बैठक हुई है। और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान अब दहशत में है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि उसके पाले पोसे हुए आतंकियों ने जो हरकत की है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है, अपने हवाई रूट्स को बदला है। पाकिस्तानी सेना ने अधिकारियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा है। तो अभी पाकिस्तान को दहशत पहले से होने लगी है, जबकि भारत ने कोई कदम बड़ा उठाया भी नहीं है।